देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे। ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारे, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चक्करा शिव महापुराण की कथा करेंगे। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती है, कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती है। जब गए, देवादिदेव महादेव के सामने कुंभज बाबा हैं। कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली अगस्त ऋषि से, पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तो मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का।
भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा, मंदिर में डालना है, भेंट में डालना ना। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है, कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करो। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांगो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का व्रत बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यांत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ ब्याही है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या ब्याही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे ब्याही उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। लेते क्या है तुमसे? 1 लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? दक्ष प्रजापति धन देखकर बेटियों का सम्मान कर दिया, बेटियों का सम्मान धन देखकर कर दिया। पर बाबा तो बाबा है, सती का सम्मान नहीं हुआ था, सती का अपमान हुआ। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। बहुत दक्ष प्रजापति ने सारी बेटियों का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, पर माता सती का कोई सम्मान नहीं।
माता सती का इसलिए सम्मान नहीं है क्योंकि शंकर के पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना वैभव है। सारे देवताओं के पास सब कुछ है, पर दक्ष प्रजापति की बुद्धि में यह बात बेटना थी कि दुनिया के जितने देवता हैं वो केवल बटोरना जानते हैं और मेरा महादेव लुटाना जानता है, दे देता है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा यह कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग ही कहलाएगा। जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी माता सती के अपमान की, जो भूल दक्ष प्रजापति ने करी शिव के अपमान की, वो भूल तुमसे ना हो, वो भूल तुम ना करियो, वो भूल तुम ना करो। महाराज आगे वर्णन आया, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया था, जान नहीं पाया था कि किसके मंदिर में पहुंचा है। जहां पहुंचकर ही सब कुछ मिल जाता है उस मंदिर में पहुंचा है देवराज, उस मंदिर जान नहीं पाया किस मंदिर में पहुंचा। देवराज तो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, चोरी का धन। ये भूल गया था देवराज की मैं शंकर जी के मंदिर में गया हूं। अभी आपको कहा था मांगने पर दे वो देवता, और जो बिना मांगे दे दे वो देव अधिदेव महादेव। वो कृपा करता है तो सब। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार करती है, बारंबार। जो दिल से भजता है वो दिल से देता है। देवराज को नहीं मालूम था कि ये शिव का मंदिर क्या कृपा करने वाला, क्या करने वाला। वो तो चोरी का धन लिया, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया।
चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। वहां पर आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आया, मेरे शरीर में ताप है, बुखार है, शरीर में कष्ट है। शरीर में जब ताप है, बुखार है, कष्ट है, तो यहां तो लोग चिल्ला रहे। चला, उठकर बाहर गया, बेलपत्री की वृक्ष की छांव में खड़ा था, शरीर छूट गया। आप देखो बिना मांगे मिला कि नहीं मिला। देवराज तो चोरी का सामान लेकर गया था, शंकर जी से ना मांगा, ना प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना साष्टांग करा, ना कुछ बोला, ना कुछ चाला। प्रणाम भी नहीं करा उसने, प्रणाम। ना देवराज ने प्रणाम करा, ना नमन करा, ना दंडवत करा, ना भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा, बस चोरी के धन को छुपाता रहा, बटोरता रहा, संभालता रहा। चोरी के धन को संभालता रहा, उठाता रहा। अब देवाधिदेव महादेव किसको कहते हैं वो देखिए। चोर था, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, उसके बाद उस देवराज के प्राण छूटे तो स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर उस देवराज को लेने के लिए आए। प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए हैं। स्वयं शिव, स्वयं ओघड़ी, स्वयं शंकर। तुझे दे नहीं देखा पर झोली भरी। मेरा बाबा कभी तुम्हें देते हुए नहीं दिखेगा। मेरा बाबा कब आता है, कब देता है, चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। बोल बम का नारा है, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं। आया गया, देवराज गए। बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाते समय मर गया, पानी में डूबकर प्रेत योनि में पड़ गया, जिसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, पर यजमान किसको बनाए? यजमान कौन? कौन यजमान?